नमस्कार। इस वीडियो में बात करना चाहूँगा जेई एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स से, उन बच्चों के पेरेंट्स से जो जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अधिकांश ऐसे बच्चों को पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हुए देखते हैं। वो अपनी क्षमता के हिसाब से उनको बेहतर से बेहतर स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, बेहतर से बेहतर कोचिंग भी दिलवाते हैं। पर मैक्सिमम केसेस में पेरेंट्स पाते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस उसके मेहनत के अनुरूप नहीं है। वो बच्चे को बड़ी पीड़ा में देखते हैं, वो उसे बात बात में इरिटेट होता हुआ देखते हैं। और फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जब तक ये समझ पाते हैं कि उनका बच्चा वास्तविकता में बहुत संघर्ष कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स, कुछ ऐसे निशान, कुछ ऐसे चिन्ह जिनको देखकर आप जल्दी भांप सकते हैं कि आपका बच्चा पीड़ा में है और उसके पीड़ा को दूर करने के लिए उचित स्टेप्स भी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे परिचित नहीं हैं तो मैं हूं शशि भूषण तिवारी। मैं आईआईटी खड़गपुर का ग्रेजुएट हूं और करीब 27 सालों से बच्चों को जेई के लिए, नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ। मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी चलाया है और इंडस्ट्री में भी 6 साल तक काम किया है। मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जो जेई एडवांस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। आते हैं हमारे आज के चर्चा पर। सबसे पहला रेड फ्लैग, सबसे पहली चीज़ जिसको आप देखते ही ये एहसास कर सकते हैं कि आपका बच्चा संघर्ष कर रहा है, उसकी पढ़ाई लय में नहीं चल रही है, वो है जब बच्चा आपसे कहे कि मुझे थ्योरी तो समझ में आती है, क्लास में सर जो पढ़ाते हैं वो भी समझ में आता है, पर मुझसे प्रॉब्लम्स नहीं बनते। ये सबसे पहला रेड फ्लैग है। बच्चा अच्छा है इन द सेंस कि उसने 10th में काफ़ी अच्छा किया हुआ है, उससे आप सभी की बहुत एक्सपेक्टेशन है, फ्रेंड्स के बीच में उसकी एक अच्छी इमेज है और उसे लगता भी है, वो झूठ नहीं बोल रहा होता है, उसे प्रायः लगता भी है कि उसने थ्योरी को ग्रास्प कर लिया, उसने टीचर ने जो दिखाया बताया वो उसने समझ लिया। बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, जब उस चीज़ों को अप्लाई करने की बात आती है तो वो फ्रीज हो जाता है, उसे पहला स्टेप ही लेते नहीं बनता। तो जब भी आप पहली बार बच्चे के मुंह से ये बात सुने तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ भारी गड़बड़ है। दूसरी चीज़, कई बार आप देखेंगे टेस्ट के, अगर कोचिंग में जाते हैं बच्चे आपके और उनके टेस्ट के प्रायः वीकली या फोर्टनाइटली होते हैं, उसके जो रिज़ल्ट होते हैं उसमें बच्चा आपका अच्छा स्कोर तो नहीं कर रहा है, बट आप उससे अगर कारण पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा एक सब्जेक्ट कोई कमज़ोर है या रिवाइज़ नहीं हो पाया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया। और आप नेचुरली बिलीव भी कर लेते हैं, करना भी चाहिए, बच्चों पे फेथ ट्रस्ट तो करना ही चाहिए। बट आप थोड़ा बारीकी से जाके देखें तो आपको स्कोर कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एक सब्जेक्ट में उसके 13 मार्क्स हैं, हाँ आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ, एक में 17 और एक में 20, और जिसमें 13 मार्क्स हैं उसको लेकर बच्चे ने कहा है कि वो उसका एक वीक सब्जेक्ट है या उसका वो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाया था। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं, बच्चा तीनों सब्जेक्ट में पुअर परफॉर्म कर रहा है। और एक सब्जेक्ट में 2-4 नंबर प्लस माइनस तो इसलिए भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन उसे किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा आता था और दूसरे में नहीं आता था। वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये स्कोर बता रहा है कि प्रायः ये माना जा सकता है कि वो तीनों ही सब्जेक्ट को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तीनों ही सब्जेक्ट में डेफिनेटली जूझ रहा है। आप बच्चे को काफ़ी देर तक पढ़ते हुए देखते हैं और अक्सर ये पाते हैं कि वो नोट्स बनाने में मशगूल है, वो कुछ चीज़ों को कॉपी कर रहा होता है, कई बार वीडियो देख के भी कॉपी कर रहा होता है, कई बार अपने
कोचिंग में क्लास में बनाए गए नोट्स को संवार रहा होता है, कई बार बुक से कुछ कॉपी कर रहा होता है, कई बार क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कहीं से कॉपी कर रहा होता है, अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा होता है। पर आप अगर ध्यान से गौर से देखते हैं अपने बच्चों को, तो आप पाएंगे कि वो बच्चा प्रायः खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो हर समय कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है और कुछ महीनों की कोचिंग के बाद अगर आप बच्चे से पूछें कि अगला टेस्ट कब है या टेस्ट में स्कोर कब आया, और अगर वो इरिटेट हो जाता है, तो इट क्लियरली शोज कि एवरीथिंग इज नॉट राइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं अपने आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे को कमज़ोर डिक्लेयर कर देना गलत होगा, कोचिंग को गलत करार देना शायद ये भी गलत है। हाँ, बच्चे और कोचिंग का मेल नहीं है, वास्तविकता यही है। आज की कोचिंग सिस्टम डिज़ाइंड है मुट्ठी भर अच्छे बच्चों के लिए। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में सीधी फाइट है कि जो बहुत वेल परफॉर्मिंग, हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी तरीके से अपने पास ले आया जाए और फिर उनको अच्छी ट्रेनिंग देके सिलेक्शन किया जाए। दैट मीन्स उनको अपनी टीचिंग एबिलिटी पे कम और बच्चे की एबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा है, और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और जिन बच्चों को रियली में बहुत अच्छा पाते हैं, उनको मुफ्त में पढ़ाई और कई बार मुफ्त में हॉस्टल, खाना पीना, रहना सब कुछ दे देते हैं। डिपेंड करता है कि उन्हें उस बच्चे में कितनी क्षमता दिख रही है। तो अगर आपके बच्चे को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस तरह का कोई ऑफ़र नहीं दिया है, हाँ 10-15% डिस्काउंट तो सभी देते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर इस तरह का कोई बड़ा ऑफ़र कि फ्री में पढ़ लो, हॉस्टल फ्री, ऐसा ऑफ़र नहीं दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा क्षमता तो नहीं देख रहा है। परंतु उनकी भी मजबूरी है कि हर मटेरियल, हर टेस्ट जो वो सबसे अच्छे बच्चों के लिए बनाते हैं, वो आपके बच्चों को भी देंगे। नहीं देंगे तो आप ही कंप्लेन करने पहुंचेंगे, और आपका बच्चा उन मुट्ठी भर बहुत अच्छे हाई परफॉर्मर्स के साथ रेस में दौड़ पाए, इसकी संभावना कम है। आपके बच्चे को थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए किसी कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर राइट अमाउंट ऑफ, राइट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के लिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूशन के सिस्टम में जाने के बाद उसको ये समय कभी मिलता ही नहीं है। 2 टेस्ट में ख़राब करने के बाद, 3 चैप्टर ख़त्म होने के बाद तीसरा टेस्ट होने वाला है, और प्रायः कोचिंग इंस्टीट्यूशन में वो जो टेस्ट होगा वो सिर्फ तीसरे चैप्टर पे बेस्ड होगा। तो ऐसे में बच्चा नेचुरली टेस्ट में अच्छा करना चाहता है, वो चैप्टर नंबर 3 को ही दिन रात पढ़ने की कोशिश करता है, जबकि हकीकत यह है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में फंडामेंटल कमज़ोर होने की वजह से चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन उससे नहीं बनेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पर उसके पास समय नहीं है, अगले ही संडे को टेस्ट है, वो चैप्टर नंबर 3 ही पढ़ने की कोशिश करता है जी जान से। 1 और 2 वीक हैं तो वीक हैं, 3 के टेस्ट में भी वो ख़राब परफॉर्म करके आता है, और उसका जी एक तरह से टूट सा जाता है, उसको अपने ऊपर से भरोसा उठने लगता है। परंतु वो टेस्ट देने जाता है, क्योंकि इवन पेरेंट्स या बच्चे सबकी माइंडसेट ये होती है कि हमने फ़ीस भरी है, तो फीस भरी है तो टेस्ट की भी फीस भरी है, तो हम टेस्ट कैसे मिस करते हैं? ये तो हमारा पैसा डूबने जैसी बात हो गई। यहाँ आपके बच्चे का करियर स्टेक पे है, कुछ 1000 रुपये 1 मिनट के लिए मान ले डूब भी गए, तो शायद आपको उसकी उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितने अपने बच्चे के स्वस्थ मानसिक हालात, उसकी खुशियों और उसके करियर की चिंता करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये है कि अगर आप ऐसे बच्चे को टेस्ट के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे टेस्ट में स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, तो रुक जाइए, उससे एक बार प्यार से पूछ लीजिए कि क्या बेटा अगले टेस्ट की प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गई, देने जाओगे? अगर जरा सा भी रुझान दिखता है कि उसकी इच्छा नहीं है, तो उसे आप कहिए कि ड्रॉप कर दो, ये टेस्ट मत दो। ठीक है, 1, 2, 3 टेस्ट नहीं भी देंगे तो क्या हो जाएगा? टेस्ट तभी देने को कहिए जब वो अपने अंदर फील कर रहा है कि उसने अच्छी तैयारी की है। अगर वो कहता है कि उसकी तैयारी अच्छी है, तो डेफिनेटली उसको टेस्ट
लेना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद पहले से झिझक रहा है कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में टेस्ट देने का कोई विशेष अर्थ है नहीं और डीमोटिवेशन के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। एज ए पेरेंट आप सभी को मेरी सलाह है कि हर दिन तो ना सही, पर बीच बीच में अपने बच्चे से उसकी इस तरह की परेशानियों के बारे में पूछते रहें। उसके आंसर एकदम डायरेक्ट और सटीक होंगे ऐसी उम्मीद मत करें। वो बच्चा है, आपको जज करना पड़ेगा, भांपना पड़ेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। और अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है कि नहीं, ये जो सिस्टम है, ये जिस कोचिंग में जा रहा है, कई बार तो स्कूलों में बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाते हैं, ये एक अलग चिंता का विषय होता है। पर इतनी महंगी कोचिंगों में, स्कूलों में जाने के बावजूद रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, साथ में बच्चा भी कुछ डिप्रेस सा होता जा रहा है। अगर आप ऐसा देखते हैं तो कुछ बदलाव करने की तो आवश्यकता निश्चित रूप से दिखाई देती है। ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए बच्चों के लिए सबसे साफ सुथरा निदान एक ही है, उनको अपने पेस पे सीखने दिया जाए, उनको अपने पेस पे पढ़ने दिया जाए, उनको एक रेस में भाग रहे घोड़ों की तरह न दौड़ाया जाए। उनको अगर चैप्टर 1 और 2 को सीखने में 1 महीना लगता है तो लगने दिया जाए। उसके बगैर चैप्टर 3 उनका कमज़ोर होगा, हमें पता है। उसको 1 और 2 को सीखने दिया जाए, उसको थोड़ा समय दिया जाए, उसको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस और राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस की ज़रूरत है। तो ऐसे में बच्चों के लिए एक बेहतर गाइडेंस ज़रूर तलाशें, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप सही गाइडेंस ले सकते हो। उसके स्टडी मटेरियल को राइट साइज़ करना, सही साइज़ का करना, उसको इस धरती पे प्रेजेंट जितने क्वेश्चन हैं सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये पेरेंट्स को पहले समझना है और बच्चे को भी समझाना है। तो अपने मटेरियल को राइट साइज़ कैसे करें, कैसे सही साइज़ का चुनें जिसको कि आप कर सकें और सीख सकें, सिर्फ कर ना सकें, उससे आप बहुत कुछ सीख सकें, तेज़ी से सीख सकें। इसके लिए एक बेहतर गाइडेंस लें और आवश्यकता पड़ने पे मेरा ये मानना है कम से कम कि कुछ हज़ार रुपयों की चिंता ना करें। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि किसी कोचिंग को छोड़ने की आवश्यकता है तो छोड़ दीजिए, किसी बुक को बदलने की आवश्यकता है तो बदल दीजिए। आपके बच्चे का करियर कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुख्य सलाह ये है कि आपको बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि बेटा आवश्यकता पड़ी तो हम ये बदलाव करने को तैयार हैं। अधिकांश केसेस में बच्चा झिझक रहा होता है कि वो पेरेंट्स से बोले कैसे, इतने फीस देने के बाद ये स्थिति बताए कैसे। तो ये वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं कोचिंग जाना बंद करना चाहता हूँ, डिस्पाइट कि वो बहुत पेन में है। ये आपको जज करना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि तू इसकी चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या सही लगता है। और उसके इंस्टिंक्ट, उसके जजमेंट को आपको अपनाना पड़ेगा, उसको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर वो आपको मेहनत करता हुआ दिखता है, हाँ, अगर वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, डफर है, तो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर अधिकांश केसेस में बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं, लगन है उनमें, तो आपको फिर उनकी बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ी सलाह है, इस पे गौर कीजिएगा और अपने बच्चे से ज़रूर बातें कीजिएगा। नमस्कार।